हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे म्यूटेशन। तो म्यूटेशन क्या होता है? डीएनए सीक्वेंसेस में जो ऑल्टरेशंस होते हैं, सडन चेंजेस होते हैं ड्यू टू सम फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल फैक्टर्स, उन्हें हम म्यूटेशंस बोलते हैं। ठीक है, अब तक बेटा हमने पढ़ा जेनेटिक मटेरियल में जो वेरिएशंस आते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की वजह से आते हैं, बट बेटा डीएनए में वेरिएशंस म्यूटेशन की वजह से भी आते हैं। ठीक है, तो डीएनए सीक्वेंसेस में जो ऑल्टरेशन होते हैं उन्हें हम म्यूटेशन बोलते हैं। ये किसी भी ऑर्गेनिज्म का जीनोटाइप और फिनोटाइप चेंज कर देते हैं, डीएनए में वेरिएशन कॉज करते हैं और ये इनहेरिटेबल भी होते हैं, यानी पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर होते हैं। क्लियर? म्यूटेशन को कुछ फिजिकल, बायोलॉजिकल और केमिकल एजेंट्स कॉज करते हैं जिन्हें हम बोलते हैं म्यूटाजेंस। सो व्हाट आर म्यूटाजेंस? म्यूटाजेंस आर द एजेंट्स विच कॉज म्यूटेशन। ये फिजिकल भी हो सकते हैं लाइक रेडिएशन जैसे कि एक्सरेज और यूवी रेज, केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं लाइक एल्काइलेटिंग एजेंट्स और एक्रिडेंस, और बायोलॉजिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं जैसे वायरसेस एंड बैक्टीरिया। क्लियर? ओके बेटा, अभी हमने पढ़ा कि जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन जेनेटिक मटेरियल में, जेनेटिक मेकअप में इनहेरिटेबल सडन चेंजेस को हम बोलते हैं। इनको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो एक होते हैं क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल एब्रेशन, और सेकंड होते हैं जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन में जो म्यूटेशनल चेंजेस होते हैं वो क्रोमोसोम के सेगमेंट्स में होते हैं। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल और न्यूमेरिकल। जबकि जो जीन म्यूटेशन होते हैं या पॉइंट म्यूटेशन होते हैं, इनमें जो म्यूटेशनल चेंजेस होते हैं वो एक जीन में होते हैं, यानी किसी सिंगल बेस पेयर में चेंज होता है। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चरल क्रोमोसोमल म्यूटेशन होते हैं ये इंट्रा क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं और इंटर क्रोमोसोमल भी हो सकते हैं। इंट्रा क्रोमोसोमल जो होंगे इनमें चेंजेस किसी एक क्रोमोसोम में ही होंगे, और इंटर क्रोमोसोमल में चेंजेस दो क्रोमोसोम में होंगे या दो से ज़्यादा क्रोमोसोम्स में होंगे। ठीक है, तो इंट्रा क्रोमोसोमल डिलीशन की वजह से हो सकते हैं, इन्वर्जन की वजह से हो सकते हैं, इंसर्शन की वजह से हो सकते हैं, या फिर डुप्लीकेशन की वजह से हो सकते हैं। और इंटर क्रोमोसोमल होता है बेटा ट्रांसलोकेशन टाइप का। क्लियर? जो न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं बेटा ये भी फर्दर दो टाइप के होते हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में कोई एक क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाता है, ठीक है, और यूप्लॉइडी में सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा या कम हो जाता है। तो एन्यूप्लॉइडी में बेसिकली एक या दो कुछ क्रोमोसोम्स पेयर के कम या ज्यादा होते हैं, और यूप्लॉइडी में पूरा का पूरा सेट ही ज्यादा या कम हो जाता है। तो एन्यूप्लॉइडी फर्दर हमें तीन टाइप की पढ़नी है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड नलीसोमी, और यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स हैं हेप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। क्लियर? जो जीन म्यूटेशन होती है, जीन म्यूटेशन मैंने आपको बोला सिंगल बेस पेयर में ऑल्टरेशन की वजह से होती है, तो ये सब्स्टिट्यूशन की वजह से हो सकती है या फिर फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। क्लियर? चलिए अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं बेटा। तो सबसे पहले है क्रोमोसोमल एब्रेशन या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज। ये कब होते हैं? अकर व्हेन अ क्रोमोसोम और कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम और अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम अंडरगो अ जेनेटिक चेंज। जब किसी एक क्रोमोसोम में या फिर क्रोमोसोम के कंप्लीट सेट में या फिर क्रोमोसोम के किसी सेगमेंट में जेनेटिक चेंजेस होते हैं तो उसको हम क्रोमोसोमल एब्रेशन या फिर क्रोमोसोमल म्यूटेशन या फिर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज बोलते हैं। ठीक है, ये फर्दर दो टाइप के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल के साथ, जो कि फर्दर दो टाइप के होते हैं, इंट्राक्रोमोसोमल एंड इंटरक्रोमोसोमल। तो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंट्राक्रोमोसोमल क्या होते हैं, चेंजेस इन अ सिंगल क्रोमोसोम, और इंटरक्रोमोसोमल क्या होते हैं, चेंजेस इन मोर देन वन क्रोमोसोम टुगेदर। एक से ज्यादा क्रोमोसोम में एक साथ जब चेंजेस होते हैं तो उसको हम इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो हमारे स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं ये 5 तरह से हो सकते हैं, डिलीशन, इन्वर्जन, इंसर्शन, डुप्लीकेशन एंड ट्रांसलोकेशन। डिलीशन में क्या होता है, क्रोमोसोम का कोई एक सेगमेंट डिलीट हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने आपको यहाँ ड्रॉ करके दिखाया है, ये एक क्रोमोसोम है जिसपे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जीन्स प्रेजेंट हैं। इसमें से 5 और 6 जीन जब डिलीट हो जाएंगे, यानी ये एक सेगमेंट डिलीट हो जाएगा,
होगा तो इसको हम बोलेंगे डिलीशन, ठीक है। इन्वर्जन में क्या होता है, क्रोमोसोम ब्रेक होता है और फिर दोबारा जुड़ता है, रीयूनाइट होता है बट रिवर्स ऑर्डर में। जैसे पहले इस क्रोमोसोम में 1 2 3 4 5 6 7 इस ऑर्डर में, इस सीक्वेंस में जीन्स थे, बट ये क्रोमोसोम टूटा और 6 की जगह 5 और 5 की जगह 6 आ गया, यानी यहाँ पे इन्वर्जन हो गया। क्लियर। इन्वर्जन फर्दर दो टाइप का होता है, पैरासेंट्रिक एंड पेरीसेंट्रिक। पैरासेंट्रिक में जो चेंजेस होते हैं उसमें सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व नहीं होता, यानी ये जो सेंट्रोमेयर है बीच में हमारा, इसके या तो राइट साइड या तो लेफ्ट साइड ही चेंजेस होंगे, इसके साथ चेंजेस नहीं होंगे। जबकि पेरीसेंट्रिक में सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व होता है, ठीक है। जैसे मैंने ड्रॉ करके दिखाया है, पैरासेंट्रिक में जो चेंजेस हुए हैं वो एक ही साइड हुए हैं 5 और 6 में, जबकि पेरीसेंट्रिक में पहले 1 2 3 4 5 6 7 ये सीक्वेंस था, पर यहाँ पर इस एरिया में जो चेंजेस हुए, इन्वर्जन हुए, उसमें 2 और 3 इधर चला गया और 4 और 5 इधर आ गया। तो यानी सेंट्रोमेयर के चारों तरफ चेंजेस हुए, तो सेंट्रोमेयर इन्वॉल्व हुआ, तो इसको हम बोलते हैं पेरीसेंट्रिक टाइप ऑफ म्यूटेशन। क्लियर है। देन थर्ड इज इंसर्शन। इंसर्शन में कोई नया सेगमेंट क्रोमोसोम में ऐड हो जाता है। जैसे पहले सिर्फ 1 2 3 4 5 6 7 थे, अब यहाँ पे 8 और 9 ऐड हो गए, इसको बोलते हैं इंसर्शन। डुप्लीकेशन में क्या होता है, डुप्लीकेशन में जो एग्जिस्टिंग सेगमेंट है उन्हीं में से कोई एक अपनी कॉपी बना लेता है। जैसे यहाँ पे 6 और 7 की एक एडिशनल कॉपी आ गई, तो इसको बोलेंगे डुप्लीकेशन। क्लियर। द लास्ट ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन बेटा हमने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर होता है कि होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना। तो जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज सेगमेंट्स। जैसे यहाँ पे मैंने 2 पेयर बनाए हुए हैं होमोलोगस क्रोमोसोम के, एक ब्लू पेयर और एक ग्रीन पेयर। तो इसमें से ब्लू वाले क्रोमोसोम ने अपना 7 और 8 जीन ग्रीन वाले क्रोमोसोम को दे दिया और ग्रीन वाले क्रोमोसोम ने अपना ए और बी जीन ब्लू वाले क्रोमोसोम को दे दिया। तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, तो इसको बोलेंगे ट्रांसलोकेशन, जब नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हुआ। क्लियर। नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, जिनका शेप स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है और जीन की पोजीशन डिफरेंट होती है। क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस की। न्यूमेरिकल चेंजेस में सबसे पहले है एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी में किसी एक क्रोमोसोम या थोड़ा एक से ज्यादा क्रोमोसोम का गेन या लॉस होता है। गेन और लॉस ऑफ 1 और मोर क्रोमोसोम्स इन अ सेट। कंप्लीट सेट का गेन और लॉस नहीं होता, ठीक है। ये क्यों होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमेटिड्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन साइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, नीट के लिए भी और बोर्ड्स के लिए भी पूछा जाता है कि एन्यूप्लॉइडी का रीजन क्या है। तो बेटा एन्यूप्लॉइडी होता है जब सेल डिवीजन साइकिल में प्रॉपरली सेग्रीगेशन नहीं हो पाता सिस्टर क्रोमेटिड्स का, तो किसी एक सेल में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स चले जाते हैं और किसी में कोई भी नहीं जाता। तो उस केस में किसी सेल में ज्यादा क्रोमोसोम्स हो जाते हैं और किसी सेल में क्रोमोसोम कम हो जाते हैं, तो इस केस को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। क्लियर। ये फर्दर 3 टाइप का होता है, मोनोसोमी, ट्राइसोमी एंड नलीसोमी। मोनोसोमी में किसी पेयर का कोई एक क्रोमोसोम लॉस्ट हो जाता है, 1 क्रोमोसोम इज लॉस्ट फ्रॉम अ पेयर और कंडीशन हो जाती है 2n-1। 2n नॉर्मल कंडीशन थी और एक क्रोमोसोम लॉस हो गया तो 2n-1। इसका एग्जांपल है टर्नर सिंड्रोम। देन ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में किसी एक पेयर का एक क्रोमोसोम गेन हो जाता है, एक्स्ट्रा प्रेजेंट होता है, 1 क्रोमोसोम इज एडेड टू अ पेयर, तो कंडीशन हो जाती है 2n+1। 2n नॉर्मल कंडीशन और एक क्रोमोसोम ज्यादा प्रेजेंट है तो 2n+1। इसके एग्जांपल हैं डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। नलीसोमी। नलीसोमी में एक पेयर के दोनों क्रोमोसोम लॉस हो जाते हैं, तो बोथ क्रोमोसोम्स ऑफ अ पेयर आर लॉस्ट, तो कंडीशन हो जाएगी 2n-2 क्योंकि 2 क्रोमोसोम लॉस हो गए। क्लियर। द नेक्स्ट कंडीशन इज यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी में बेटा मल्टीपल क्रोमोसोम सेट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे पॉलीप्लॉइडी में। पॉलीप्लॉइडी क्यों होता है, ड्यू टू failure of cytokinesis after telophase stage of cell division results in an increase in a whole set of chromosomes in an organism and this phenomena is known as polyploidy। तो जब टीलोफेज के बाद साइटोकाइनेसिस नहीं हो पाता तो उस वजह से एक सेल में कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। ये जनरली प्लांट्स में होता है बेटा। क्लियर।
नाउ नेक्स्ट इज जीन म्यूटेशन और पॉइंट म्यूटेशन। ये बेटा सिंगल बेस पेयर में चेंजेस की वजह से होते हैं और इनका एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, जो हम नेक्स्ट वीडियो में या आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। आने वाले वीडियोस में बेटा हमें जेनेटिक डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं, तो हम हर एक जेनेटिक डिसऑर्डर को जो हमारे सिलेबस में है सेपरेट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन कैसे होते हैं, क्या होते हैं? म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, फॉर एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया। क्लियर? ये दो टाइप के हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक बेस पेयर को हटा के कोई और दूसरा बेस पेयर लग जाएगा। जैसे यहाँ पे गिवन सीक्वेंस में था ATGCCT, तो यहाँ पे C हट के T लग गया, तो अब सीक्वेंस हो जाएगा ATGTCT। तो यहाँ पे एक बेस पेयर को हटा के दूसरा बेस पेयर लगा है, इसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? ये किसी सिंगल बेस पेयर के डिलीशन या इंसर्शन की वजह से होता है। इसको फ्रेम शिफ्ट क्यों बोलते हैं ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में समझ में आएगा बेटा। एक्चुअली क्या होता है, ये जो डीएनए है, डीएनए पे ये जो बेस पेयर्स लगे हुए हैं, इनके अकॉर्डिंग आरएनए बनता है। फिर आरएनए पे जो बेसिस का सीक्वेंस होता है उनमें 3-3 के पेयर में जेनेटिक कोड होते हैं जिससे अमीनो एसिड बनता है। तो 3 बेस पेयर सीक्वेंस में एक पर्टिकुलर अमीनो एसिड के लिए कोड करते हैं, तो उनके बीच में कोई एक ऐड हो जाएगा बेस, या उनमें से कोई एक बेस डिलीट हो जाएगा, तो पूरा फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा और अमीनो एसिड सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जैसे नीचे आपको सीक्वेंस दिया गया है ATGCTAG, इसमें से हमने C डिलीट कर दिया, तो पहले ATG एक ग्रुप बना रहे थे और CTA एक ग्रुप बना रहा था, पर C के डिलीट होने की वजह से अब TAG एक ग्रुप बनाएंगे, तो यहाँ पे पूरा फ्रेम शिफ्ट हो गया। ऐसे ही इंसर्शन का एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे हमने G से पहले C इंसर्ट कर दिया, तो पहले ATG एक ग्रुप बना रहा था, पर अब ATC एक ग्रुप बनाएगा और फिर GCT एक ग्रुप बनाएगा और AG आगे के बेस पेयर्स के साथ ग्रुप बनाएगा। तो इस तरह से फ्रेम शिफ्ट हो जाता है किसी सिंगल बेस पेयर के ऐड या डिलीट होने की वजह से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम जीन म्यूटेशन या पॉइंट म्यूटेशन। क्लियर? तो ये था म्यूटेशन। अब इसको NCERT से देख लेते हैं। म्यूटेशन इज अ फिनोमेना विच रिजल्ट्स इन ऑल्टरेशन ऑफ DNA सीक्वेंसेस एंड कंसिक्वेंटली रिजल्ट्स इन चेंजेस इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। यही हमने पीछे लिखा है। इन एडिशन टू रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन इज अनदर फिनोमेना दैट लीड्स टू वेरिएशन इन DNA. Clear? As you will learn in chapter 5, one DNA helix runs continuously from one end to the other in each chromatid in a highly supercoiled form. Therefore, loss, that is deletion, or gain, that is insertion or duplication of a segment of DNA result in alteration in chromosomes. अगर DNA में changes होंगे तो obvious सी बात है कि chromosome में भी changes होंगे. Since genes are known to be located on chromosomes, alteration in chromosomes result in abnormalities or aberration. और इन changes की वजह से organism में abnormalities present होंगी. Chromosomal aberrations are commonly observed in cancer cells. और chromosomal aberrations आप generally cancerous cells में देख सकते हैं. In addition to the above, mutation also arise due to change in a single base pair of DNA. This is known as point mutation. A classical example of such a mutation is sickle cell anemia, जो बेटा हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे. Deletions and insertions of base pairs of DNA causes frame shift mutations. See chapter 5. Chapter 5 में भी हम इसके बारे में दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है. The mechanism of mutation is beyond the scope of this discussion at this level. However, there are many chemical and physical factors that induce mutations. These are referred to as mutagens. UV radiations can cause mutations in organisms. It is a mutagen. तो mutagens क्या होते हैं बेटा? ये वो एजेंट्स होते हैं जो म्यूटेशन कॉज करते हैं. इनके एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए. आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. कोई भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. थैंक यू.